शांति। मूल्यों की महक के अंतर्गत हम ले रहे हैं निरहंकारिता। इसी को दूसरे शब्दों में निर्माण चित्त बनना भी कहा जाता है। संसार की ओर नजर दौड़ाएं तो अनेक लोग छोटी मोटी प्राप्ति के बाद अहंकार में आ जाते हैं। धन बढ़ गया, धन का अहंकार। बच्चे बहुत योग्य बन गए, उनका अभिमान। बुद्धिमानी हो गई, बुद्धि का अभिमान। मान सम्मान बहुत मिल गया, अभिमान में रहने लगे। दूसरों से ठीक से बात नहीं करते, किसी को वैल्यू नहीं देते हैं। ये अभिमान हमारे संबंधों में कड़वाहट घोलता है। ये अहंकार सचमुच जीवन को अंधकार से भर देता है। अहंकारी व्यक्ति के पास लोग आना पसंद नहीं करते। अगर उसको एक संगठन में कार्य कराना है, उसके साथ टीम है, तो लोग उससे दूर होते जाएंगे। और यदि क्योंकि वो बॉस है, इसके कारण उसके साथ काम करना पड़ रहा है, तो सच्चे दिल से नहीं करेंगे, आधे मन से करेंगे। और आधे मन से किए गए काम का परिणाम बहुत सुंदर नहीं होगा। इसलिए हम सभी को ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें बहुत निराभिमानी बनना है। ज्ञान और योग के अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों को तो ये मुख्य लक्ष्य बना लेना चाहिए कि इस अभिमान को पूरी तरह से नष्ट कर देना है। हमें तो श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाना है। अपने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की ओर नज़र उठाकर देखें। ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा इस सृष्टि की, लेकिन संपूर्ण निरहंकारी। सर्वस्व त्याग कर दिया, परंतु त्याग का कोई अभिमान नहीं। सबसे अधिक बुद्धिमान आत्मा, अपनी बुद्धि का कोई दिखावा नहीं। बोल से भी नहीं लगता था कि बाबा को अपनी बुद्धि का जरा भी कहीं अहम है। शिव बाबा की ओर नजर दौड़ाएं। बुद्धि का दाता, सबसे ऊपर की सत्ता, बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाला, लेकिन सबसे अधिक निरहंकारी। उन दोनों के लिए ही ये शब्द हैं। निराकार भी है वो, निर्विकार भी है और निरहंकारी भी है। और ब्रह्मा बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही बन गए। वो भी निराकार स्थिति में पहुंच गए, पूरा अहंकार से मुक्त हो गए। हम भी संकल्प करें, अपने स्वमान को बढ़ाते चलें। अभिमान स्वतः ही घटता चलेगा। पहले तो हमें अपने अभिमान की, अपने अहम की अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ मेरे अंदर अहम काम कर रहा है। और जो व्यक्ति आध्यात्म की शिखर पर पहुँचना चाहता हो, उसे तो सूक्ष्म मैंपन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीज़ का अभिमान आ जाए, पहला ही संकल्प करेंगे, नहीं, ये सब जो कुछ मेरे पास है ये ईश्वरीय देन है, ये प्रभु प्रसाद है, उसने मुझे दिया है कार्यों में लगाने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए। अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी प्राप्तियों से दूसरों को सुख नहीं दे पाता है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लें तो अपने को चेक करेंगे आज कि मेरे पास किसी विशेष गुण, क्वालिटी, सफलता, योग्यता का अभिमान तो नहीं है। मैं अहंकार में ये जीवन तो नहीं जी रहा हूँ। क्योंकि अगर अहंकार होगा तो उसकी निशानी, 2 निशानियाँ सभी ध्यान में रखेंगे तो अपने अभिमान को परख सकेंगे। एक है अहंकार क्रोध को जन्म देगा, दूसरा अहंकार टकराव को जन्म देगा। अगर हम टकराव में आते हैं तो हम अपने अहम को, अपने मैंपन को पहचान कर उसे मुक्त होने का संकल्प करें। यदि हमें क्रोध आता है, इसके पीछे भी हमारा अभिमान ही होता है। इस क्रोध से मुक्त होने के लिए भी हमें अपने अभिमान पर सूक्ष्म नज़र रखनी पड़ेगी। तो हम बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास करें। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ। ये स्वमान हमारा बढ़ेगा, अभिमान डाउन होगा। ये अभिमान नहीं है, कई लोग इसे भी अभिमान समझ लेते हैं। ये स्वमान है। महान व्यक्ति अभिमानी नहीं हो सकता है। महान व्यक्ति तो संपूर्ण निरहंकारी होता है। जैसे जैसे हमारी निरहंकारिता बढ़ती जाएगी, एक विशेष अनुभव होगा।
बुद्धि डिवाइन होती चलेगी, सुख शांति बढ़ती चलेगी, क्योंकि ये प्रसिद्ध है, ये कहावत है। अहंकारी व्यक्ति को तो स्वप्न में भी चैन नहीं भासती, उसका मन ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा परेशान रहने लगता है। वो कहीं जाएगा तो यही देखेगा, यही सोचेगा, लोग शायद मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, लोग शायद मेरा सम्मान नहीं करते हैं, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, और इस कारण उसका मन हमेशा ही बेचैन रहेगा। तो हम बिल्कुल शांत हो जाएं और योग की शक्ति के द्वारा अपने इस अभिमान को जलाने लगें। आपने रावण की कहानियाँ बहुत सुनी हैं, बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा शिव भक्त, अनेक सिद्धियों का स्वामी लंकेश, लेकिन उसके अहंकार ने उसको परिवार सहित नष्ट कर दिया ना। अहंकार ने उसको अंधा बना दिया ना। उन्हें सोचा मैं इतना शक्तिशाली, जिसने शंकर को भी अपने वश में कर लिया है, जिसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जिसने सभी देवताओं को भी परास्त कर दिया है, जिसने प्रकृति के तत्वों को भी अधीन कर लिया है, भला राम ये वनवासी ये मेरा क्या करेगा। दूसरों को भी बहुत कमज़ोर समझने लगता है अभिमानी व्यक्ति, और अपने महाविनाश को आमंत्रित कर लेता है। तो अपने संबंधों में पहले ध्यान दें, संबंधों पर। कहीं हमारा अभिमान हमारे संबंधों में कड़वाहट पैदा तो नहीं कर रहा है, कहीं हम अपने अभिमान के कारण कहीं झुकना ही न चाहते हों, दूसरों के विचारों को सम्मान ही न देते हों, क्योंकि ये अभिमान की पहचान होती है। लेकिन हम विचार करें, आज से एक संकल्प कर लें, मुझे अपने अहम को वैल्यू देनी है या मुझे संबंधों के सुख को वैल्यू देनी है। संबंध प्रिय हैं या मेरा अहम मुझे प्रिय है। निश्चित रूप से संबंध बहुत सुखद चीज़ है, संबंध एवरलास्टिंग है, जीवन भर सदा, जब से जन्म लिए और मृत्यु तक हमें संबंधों में रहना है। सुख का लेन देन करना है, प्रेम का लेन देन करना है, सम्मान का लेन देन करना है। तो हम कहीं भी अभिमान को आड़े ना आने दें। तो ध्यान दें, जितना हम बड़े बने उतने ही निरअभिमानी बने, जितना हमारा मान सम्मान बढ़े उतना ही हमारा अभिमान घटे, जितनी हमारी धन संपदा बढ़े हम अभिमान से मुक्त होते चलें। फिर से याद दिला दें, ये सब हमें प्रभु देन है, इसका हमें स्वयं भी सुख लेना है और दूसरों को भी सुख देना है। ओम शांति।